तो हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी चैप्टर पोलिनोमियल के एक्सरसाइज 2.2 की इंट्रोडक्शन। ठीक, इसमें हम पढ़ेंगे आज रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पोलिनोमियल, कि हमारे पास जो पोलिनोमियल होगा उसके जीरोस और उसके जो कोफिशिएंट होंगे उनके बीच में किस तरह की रिलेशनशिप हमारे पास होती है। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं, प्रूफ देखते हैं पहले, उसके बाद क्वेश्चंस भी करेंगे इसके। तो मान लेते हैं कि लेट पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी बी ऑफ पोलिनोमियल। और कैसे पोलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक है, बी ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, बी ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, अब देखिए हमने एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिया जिसमें आप देखें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? ए, एक्स का कोफिशिएंट क्या है? बी, और कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या है? सी। ठीक है, एंड लेट अल्फा, ये हमारे पास साइन होता है अल्फा, इसको ऐसे लिख देते हैं। ठीक है ना, अल्फा एंड बीटा, ये साइन इसको बोलते हैं बीटा। ये ग्रीक लैंग्वेज से लिए गए हैं हमारे पास दो अल्फाबेट्स। ठीक है, अल्फा और ये बीटा। लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ पी ऑफ एक्स। हम ये मान लेते हैं कि अल्फा और बीटा इस पोलिनोमियल के क्या हैं? जीरो हैं। ठीक है, अब बच्चों 9th क्लास में हमने पढ़ा है कि अगर अल्फा और बीटा इस पोलिनोमियल के जीरो हैं तो हमारे पास क्या होगा? एक्स माइनस अल्फा और x माइनस बीटा दोनों ही इस पोलिनोमियल के क्या होंगे? रूट होंगे। ठीक है, x माइनस अल्फा भी रूट होगा, सॉरी, और x माइनस बीटा भी रूट होगा। और जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं इनके x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो भी इस पोलिनोमियल का क्या होता है? रूट होता है। ठीक है ना, सॉरी फैक्टर होता है, फैक्टर, रूट गलत बोल रहा हूँ मैं रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात। हमने पढ़ा कि अल्फा और बीटा क्या है? इसके रूट हैं। तो 9th क्लास में हमने पढ़ रखा है बाय फैक्टर थ्योरम कि अगर अल्फा इस पोलिनोमियल का रूट है तो x माइनस अल्फा इस पोलिनोमियल का फैक्टर होगा। अगर बीटा इसका रूट है तो x माइनस बीटा क्या होगा? इस पोलिनोमियल का फैक्टर होगा। ठीक है, अगर ये दोनों ही पोलिनोमियल के फैक्टर हैं तो इन दोनों फैक्टर की प्रोडक्ट जो है वो भी इसका एक फैक्टर होगा। ठीक है, ये फैक्टर होगा, हमने पढ़ रखा है। तो अब देखें भाई, नाउ बाय फैक्टर थ्योरम हमारे पास क्या होगा भाई? जो पी ऑफ एक्स है ये किसके इक्वल होगा? एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा, इनके प्रोडक्ट के बराबर होगा। ठीक है, अब देखिए मैं इसको इस हिसाब से लिख रहा हूँ यहाँ पर के टाइम्स, ये आपको बाद में बताऊंगा कि मैंने के यहाँ क्यों लिखा। ठीक है, अब बच्चों पी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर। ये हमारे पास क्या है? ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू के। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर। जब x को x से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वेयर आएगा, x को माइनस बीटा से करेंगे तो माइनस बीटा टाइम्स ऑफ x आएगा। अब माइनस अल्फा को x से करेंगे तो माइनस अल्फा टाइम्स x आएगा। माइनस अल्फा को माइनस बीटा से करेंगे तो प्लस अल्फा इंटू बीटा आपके पास आएगा। ठीक है, क्लियर? अब आगे देखें, यहाँ पर ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू के। अब थोड़ा यहाँ पर इनको मैनिपुलेट कर लेते हैं। ये हमारे पास एक्स स्क्वेयर, देखिए माइनस बीटा टाइम्स ऑफ एक्स और माइनस अल्फा टाइम्स ऑफ एक्स, इसमें माइनस कॉमन निकाल लेते हैं तो बचेगा हमारे पास यहाँ अल्फा प्लस बीटा और ब्रैकेट में बाहर एक्स। ठीक है, और ये प्लस आपके पास अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए यहाँ ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, अब के से मल्टीप्लाई कर देते हैं स्क्वायर को, तो यहाँ पर के एक्स स्क्वेयर माइनस के टाइम्स अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस के को मल्टीप्लाई करेंगे तो के टाइम्स अल्फा बीटा, ये हमारे पास यहाँ पर आ चुका है। ठीक, अब हम क्या करने वाले हैं? लेफ्ट और राइट साइड में दोनों साइड हम कोफिशिएंट्स कंपेयर करेंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट और
कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ हम लिखते हैं कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कोमा एक्स एंड कांस्टेंट टर्म ऑन बोथ साइड्स। ठीक है जी, कंपेयर करते हैं तो देखते हैं हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा। देखिए लेफ्ट साइड में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है ए, और राइट में क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट के। तो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, ए किसके इक्वल आ गया, के इक्वल आ गया। ये क्लियर होगी बात आपको, ठीक है। अब आगे देखें, लेफ्ट में x का कोफिशिएंट क्या है b, और यहाँ पर क्या है x का कोफिशिएंट माइनस के टाइम्स अल्फा प्लस बीटा। तो ऐसे बोल सकता हूँ मैं b इज इक्वल टू माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू के। ठीक है, अगर बच्चों मुझे यहाँ से अल्फा प्लस बीटा निकालना है तो मेरे पास देखिए क्या आएगा, ये b और यहाँ पर k और ये माइनस इधर शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा मेरे पास क्या आ गया, माइनस बी अपॉन के आ गया। अब k की वैल्यू कितनी निकाल रखी है हमने यहाँ पर a, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए आ गया यहाँ पर। ठीक है बात। अब इसको आगे बहुत ध्यान से देखें। आगे देखिए अल्फा और बीटा मेरे पास क्या है, रूट्स हैं। तो मेरे पास ये क्या आ चुका है सारा, ये मेरे पास आ चुका है यहाँ पर सम ऑफ रूट्स। किसके इक्वल आ चुका है बच्चों, ये माइनस। अब b मेरे पास देखिए क्या है यहाँ पर, कोफिशिएंट ऑफ x, तो माइनस टाइम्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x होल डिवाइड में क्या लिखा हो a हमारे पास क्या है यहाँ पर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आगे देखते हैं कांस्टेंट टर्म कितनी है c, और यहाँ पर कितना है k टाइम्स अल्फा बीटा। इसको अपने नोट करने से मैं बॉक्स में लिख देता हूँ जो हमारे मतलब की चीज़ है। अब एंड c हमारे पास किसके इक्वल है, k टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा। तो यहाँ से अल्फा इंटू बीटा हमारे पास कितना आ जाएगा, c डिवाइड में k, और k की वैल्यू कितनी बता रखी है हमने यहाँ पे, a निकाल रखी है। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, c डिवाइड बाई a। तो देखिए इनको जो दो हमारे रूट्स थे उनका प्रोडक्ट कितना आ गया, c अपॉन a आ चुका है। ठीक है, अब देखते हैं c हमारे पास क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म होल डिवाइड में a हमारे पास फिर से वही है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास मतलब का जो चाहिए था हमें, ये हमें यहाँ मिल चुका है। तो हमारे पास टॉपिक क्या था बच्चों, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, तो हमारे पास जो जीरोस थे उन जीरो का सम हमारे पास हमेशा क्या आएगा, माइनस बी अपॉन ए आ जाएगा। ठीक, और प्रोडक्ट कितना आ जाएगा आपके पास, सी अपॉन ए, माइनस हमारे पास माइनस ही रहेगा ऐसे, और बी हमारे पास क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ए हमारे पास क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और प्रोडक्ट हमारे पास है अल्फा इंटू बीटा, ये किसके इक्वल आएगी, सी अपॉन ए के, और सी हमारे पास यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट टर्म, और डिवाइड में ए हमारे पास क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये बच्चों इसका प्रूफ था। तो सभी इसको जरा वीडियो पॉज करें, उसको नोट कर लें। इसके बाद हम क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चन से आपको और ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी कि ये हम सब कुछ क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इस तरह से क्वेश्चन हमारे पास आने वाला है, फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। पोलिनोमियल हमें क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। ठीक है, तो देखते हैं हमें कैसे करना है। सभी बच्चे एक ध्यान दें कि इस क्वेश्चन में हमें इसका ना कोई नेमिंग नहीं की गई है पोलिनोमियल्स की, तो नेमिंग आप अपने आप से कर लें। तो उसको ऐसे लिख लें आप, लेट पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ठीक,
अब आपको पता है कि मिल्टन स्प्लिटिंग से इसको हम सोल्व कर सकते हैं, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, एक्स स्क्वेयर 5x + 2x + 10, ठीक है ना। कैसे किया हमने, हमें 7x को इस तरह से दो पार्ट्स में लिखना है कि उनको मल्टीप्लाई करने पर 10 आए, तो 7 को मैंने क्या लिख लिया 5x + 2x, ठीक। तो यहाँ से फैक्टर बना लेते हैं, इन दोनों में से बच्चों कॉमन आएगा x, ये बना x + 5, यहाँ से कॉमन आएगा 2, यहाँ भी बनेगा x + 5, यहाँ से कॉमन आएगा x + 5, तो बचा क्या हमारे पास x + 2, ठीक है। तो ये हमारे पास p ऑफ x आ गया। तो रूट निकालने के हम क्या करते हैं, इसमें लिखते हैं टू फाइंड रूट्स ऑफ p ऑफ x, पुट p ऑफ x = 0। तो हमारे पास यहाँ से क्या जाएगा कि x + 5 × x + 2 = 0। देखिए दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करने पर 0 आ रहा है, ठीक है। तो हो सकता है कि x + 5 = 0 हो और x + 2 = 0 हो। तो यहाँ से हमारे पास क्या जाएगा, x = -5 और x = -2। तो ये दो रूट हमारे पास आ चुके हैं, ठीक है। अब हमें रूट तो निकाल दिए, उसने हमें आगे क्या बोला, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट, ठीक है। अब देखिए हमने क्या देखा यहाँ पर इससे पहले कि सम ऑफ रूट हमारे पास क्या होगा, -b/a। इसका मतलब क्या है कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ x और डिवाइड में कोफिशिएंट ऑफ x²। अब यहाँ देखिए x का कोफिशिएंट कितना है 7, तो यानी कि यहाँ पर 7 आना चाहिए, x² कितना है 1, तो यहाँ 1 आना चाहिए, ठीक है। तो उसका आंसर -7/1 आना चाहिए आंसर। तो चेक करते हैं किसका आएगा नहीं आएगा। तो दो रूट हमारे पास आ गए बच्चों। इसके बाद मैं यहाँ लिख रहा हूँ सम ऑफ रूट्स, या सम ऑफ जीरोस भी लिख सकते हो इसमें आप। तो मैं एक -5 है और एक है -2, तो -5 प्लस ये -2 कितना आ गया, -7 आ गया, ठीक। अब देखिए -7 आ गया, माइनस को रखा मैंने एज इट इज, ब्रैकेट में लिखा है 7 और डिवाइड में कुछ नहीं तो मैं 1 लिख सकता हूँ, ठीक है ना। अब आप बहुत ध्यान से देखिए, माइनस मेरे पास माइनस रहा, 7 मेरे पास क्या है कोफिशिएंट ऑफ x, तो यहाँ लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x, और 1 हमारे पास क्या है कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। तो वही रूट्स और उनके किसी पोलिनोमियल के रूट और किसी पोलिनोमियल के कोफिशिएंट में रिलेशन क्या होता है कि दोनों रूट का सम किसके इक्वल होता है -b/a। b हमारे पास क्या होगा कोफिशिएंट ऑफ x होगा, ठीक है, और a हमारे पास क्या होगा कोफिशिएंट ऑफ x² होगा। ये रिलेशनशिप थी। अब हमें क्या रह गया, प्रोडक्ट रह गया। तो भाई यहां से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये जीरोस यानी कि -5 और -2 को मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे ही आप -5 और -2 को मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 10/1 लिख सकते हैं, क्योंकि हमें इसको इस फॉर्म के अंदर लेके आना है ना, कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। अब देखिए 10 हमारे पास कांस्टेंट टर्म है, यहाँ भी कांस्टेंट है ना, तो ये बच्चों हमारे पास क्या आ गया कांस्टेंट टर्म और डिवाइड में 1 है क्या आपके पास यहाँ कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। तो ये प्रूफ हो चुका है हमारे यहाँ पर रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस ऑफ अ पोलिनोमियल एंड देयर कोफिशिएंट्स, ठीक है। तो इसे नोट करें। इसके बाद हम एक और क्वेश्चन लेते हैं ताकि जो डाउट है आपको थोड़े बहुत वो भी खत्म हो जाए। अब देखते हैं बच्चों एक और क्वेश्चन, सेम ही है सब कुछ, ठीक है, सिर्फ मैंने नंबर चेंज कर दी। अब हमारे पास पोलिनोमियल क्या है x² - 2x - 8, ठीक है। तो इसको देखते हैं भाई, लेट कर लेते हैं यहाँ पर p ऑफ x = x² - 2x - 8। अब -2 को हमें इस तरह से लिखना है कि मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 8 आए, तो इसे हम लिख सकते हैं x² - 4x + 2x,
ठीक है ना भाई, मल्टीप्लाई करते हैं अगर -4 और 2 को तो -8 आता है, अगर हम इसको ऐड करते हैं तो हमारे पास -2 आता है। अब दोनों में से x कॉमन, यहाँ पर x -4, now take common 2 from these two and we get x -4। अब यहाँ से x -4 कॉमन, हमारे पास बचेगा x +2। कितना क्लियर हो गया? सेम अब टू फाइंड द रूट ऑफ p ऑफ x पुट p ऑफ x इज इक्वल टू 0। तो अब ये जो आपके पास p ऑफ x आया है इसको हम 0 के इक्वल पुट करते हैं, तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें? x -4 इंटू x +2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो सकता है कि x -4 इज इक्वल टू 0 और या फिर x +2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से बच्चों में क्या मिलेगा? x की वैल्यू कितनी मिलेगी? 4, और यहाँ से क्या मिलेगा? x इज इक्वल टू -2। तो हमारे पास दो रूट आ चुके हैं, एक 4 और एक क्या आ चुका है? -2। अब बात करते हैं सम ऑफ रूट। तो जब सम करेंगे इनको क्या आएगा हमारे पास? देखते हैं। 4 में प्लस करना है -2, तो हमारे पास बनेगा 4 प्लस माइनस कितना आ गया? 2 आ गया। ये क्लियर होगी बात? ठीक। अब देखिए हमने क्या प्रूफ किया था कि सम ऑफ रूट क्या होगा? -b/a, है ना। b हमारे पास कितना है? यहाँ पर b आपके पास देखिए -2 है, यहाँ पर माइनस में है ना, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अगर आपके पास सम ऑफ रूट है प्लस में आ जाए, यहाँ प्लस में आ जाए, तो उसको आप इस तरह से लिख लीजिए, एक माइनस बाहर और एक माइनस से 2 लिख लो उसको, ठीक। माइनस माइनस प्लस होते हैं ना, डिवाइड में कुछ है तो लिख लो, नहीं है तो क्या लिख लोगे यहाँ पर आप? 1। अब ध्यान से देखो, ये जो माइनस है इसको, ये बाहर वाला, इसको मैंने ऐसे लिखा। अब बच्चों जो ये -2 लिखा ब्रैकेट में, ये आपके पास एक्चुअली क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x, जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है ना। कोफिशिएंट ऑफ x तो है -2, तो प्रूफ हो गया हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ x, और डिवाइड में क्या है आपके पास? कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है ना, हो गया प्रूफ। अब बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट की। प्रोडक्ट में क्या करना है? दोनों को रूट्स को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 4 को मल्टीप्लाई करना है अपने -2 के साथ, तो कितना आ जाएगा? वो -8 आ जाएगा, ठीक है। अब इसे हम लिख सकते हैं -8 और यहाँ पर ये 1। अब देखिए -8 हमारे पास क्या है? कांस्टेंट टर्म है, और प्रोडक्ट में हमें क्या बताना था कि रिलेशनशिप क्या होती है? c/a। c का मतलब कांस्टेंट टर्म और a का मतलब कोफिशिएंट ऑफ x²। अब -8 आपके पास यहाँ है, क्या है? कांस्टेंट टर्म, तो ये आपके पास कांस्टेंट टर्म आ गई, ठीक है। और डिवाइड में क्या? 1 क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x² है, ठीक है। तो ये आपका प्रूफ हो गया। क्या प्रूफ हो गया? रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस ऑफ अ पोलिनोमियल एंड कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। ये हमारे पास एक्सरसाइज 2.2 के अंदर क्वेश्चन में जो 1 है उसके 6 पार्ट्स हैं, सभी वो ऐसे कैसे होंगे, ठीक है। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको देखते हैं हम किस तरह से सोल्व करना है, बट बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब देखते हैं बच्चों, कुछ एक इस टाइप का क्वेश्चन हमारे पास आता है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब हमें पोलिनोमियल फाइंड आउट करना है हुज जीरोस आर 5 and 2, ठीक है। अब हमें जीरो दिए गए हैं और ये बताना है कि किस पोलिनोमियल के होंगे। तो इसको देखिए कैसे करेंगे। और स्टार्टिंग में जब हमने आज का टॉपिक जो स्टार्ट किया था, ठीक है ना, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल, तो मैंने के लगाया था, के आपको याद होगा। मैंने कहा था मैं आपको बाद में बताऊंगा कि वो के हम क्यों लगा रहे हैं, उसका रीजन क्या है, तो अब आपको पता चलेगा यहाँ पर कि वो के क्यों लगा रहे हैं, ठीक है। तो सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, तो हम इसको लिख लेते हैं, लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ रिक्वायर्ड पोलिनोमियल, ठीक है। कि जो अल्फा और बीटा है वो रिक्वायर्ड पोलिनोमियल के क्या है? 0। तो इसका मतलब हम क्या मान लेते हैं? अल्फा को मान लेते हैं 5 एंड बीटा को हम क्या मान लेते हैं? 2। तो बच्चों से सम ऑफ रूट कितना आ जाएगा हमारे पास?
सम ऑफ रूट्स, है ना, यानी कि अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर 5 + 2 कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक है बात। और प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि अल्फा इंटू बीटा वो कितना आ जाएगा 5 × 2 कितना आ गया 10। ठीक, तो देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज, वो क्या होगा आपके पास k टाइम्स x² माइनस सम ऑफ रूट्स ये जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, अब देखिए मैं क्यों लिख रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको सारा। ये x² माइनस सम ऑफ रूट कितना आपके पास आया 7, तो 7x और प्लस प्रोडक्ट कितना है 10, तो ये आपके पास रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आ गया। ठीक है, अब ये मैंने कैसे लिख दिया, देखिए जब स्टार्टिंग में हमने किया था तो कुछ इस तरह से लिखा था कि हमारे पास कुछ ये पॉलिनोमियल है भाई ax² + bx + c, अपनी कॉपी चेक कर सकते हैं, और लास्ट में हमारे पास आ गया था k टाइम्स x² माइनस और ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा आ गया था, ये आया था ना। तो देखिए अगर हमें ये पॉलिनोमियल लिखना है तो पॉलिनोमियल इसके इक्वल होगा, और अल्फा प्लस बीटा हमें क्या बता रहा है सम ऑफ रूट, मैंने वही तो लिखा है यहाँ पर सम ऑफ रूट्स, प्लस लास्ट में क्या है जो आपके पास जीरो और उनका प्रोडक्ट है, तो वही तो लिखा है यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब बात यह है कि हम के यहाँ क्यों लगा रहे हैं ना, के का कारण क्या है, देखिए के हमारे पास यहाँ पर कोई रियल नंबर है, के हमारे पास क्या है एनी रियल नंबर। इसका मतलब क्या है, अगर आप k को 1 रखते हो यहाँ पर, k को मान लीजिए 1 रखा आपने, k को अगर आप 1 रखते हो तो आपके पास क्या मिलेगा, आपको पॉलिनोमियल क्या मिलेगा x² माइनस 7x + 10 मिलेगा। ठीक, अगर आप k को 2 पुट करते हो यहाँ पर 2 पुट करते हो तो 2 सारे से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो देखो फिर भी पॉलिनोमियल क्या मिलेगा, तो मिलेगा 2x² माइनस 14x और प्लस 20। ठीक, अब क्या है बच्चों, अगर आप इसके भी रूट निकालोगे ना, इसके रूट निकालोगे तो इसके रूट भी आपके पास 5 और 2 ही आएंगे, आप चेक कर सकते हो 5 और 2 ही आएंगे। ठीक है, मैं करके दिखा देता हूँ। देखिए भी ये 20 को 2 से मल्टीप्लाई करें कितना आता है 40, तो मैं -14 को इस तरह से लिखना है कि मल्टीप्लाई करने पर 40 आए प्लस का और ऐड करने पर माइनस का 40, तो उसको लिख सकता हूँ मैं 2x² माइनस 10x माइनस 4x प्लस 20 आ गया। इन दोनों में से बच्चों 2x करोगे आप कॉमन निकालोगे, यहाँ बचेगा x - 5, माइनस 4x और 20 में से अगर -4 कॉमन निकालते हो तो x - 5 आ गया। ठीक है, अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा x - 5 और यहाँ से 2x - 4। अब जब आप रूट निकालने के लिए इन दोनों को 1 बाय 1 जीरो के इक्वल पुट करोगे, x यहाँ से 5 आएगा और यहाँ से कितना आएगा 2। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि ये k कुछ भी हो सकता है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी, एनी रियल नंबर, प्लस में भी हो सकता है माइनस में भी हो सकता है, इसलिए हम यहाँ पे k लगाते हैं, क्योंकि हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते वो पॉलिनोमियल ये होगा या कोई और होगा। ठीक, तो अगर आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 5 and 2, तो आपने क्या कर लेना है, इसको अल्फा और बीटा क्या हो जाएंगे, इसके जीरो हो जाएंगे, लेट कर लेना है, अल्फा 5 आ गया बीटा 2 आ गया, उनका सम निकाल लिया, प्रोडक्ट निकाल लिया, और ये फॉर्मूला लगाकर इसे सोल्व कर सकते हो। ठीक है जी, अब एक क्वेश्चन और लेते हैं, उससे पहले आप वीडियो पॉज करें, उसको नोट करें। अब देखते हैं एक और टाइप का क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हमें यहाँ पर भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरो आर 1/4 and -1। अब आपको रूट नहीं दिए गए है ना, आपको क्या दिया गया कि जो उसकी जीरो हैं उनका सम कितना है 1/4 और प्रोडक्ट कितना है -1। ठीक, तो देखिए ध्यान से कैसे करेंगे, पहले हम लेट करेंगे अल्फा एंड बीटा आर जीरो ऑफ रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। ठीक है, तो सम ऑफ जीरो दिया गया है, तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ से कितना हो जाएगा आपके पास 1/4 एंड
प्रोडक्ट यानी कि अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा -1। ठीक, तो देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आपके पास क्या हो जाएगा, k टाइम्स एक्स स्क्वेयर माइनस यहाँ पर क्या होता है सम ऑफ रूट यानी कि अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस यहाँ पर प्रोडक्ट यानी कि अल्फा इंटू बीटा। तो ये रहा बच्चों के एक्स स्क्वेयर माइनस सम कितना है 1/4, तो 1/4x आ गया प्लस प्रोडक्ट कितना है -1, तो प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, तो यहाँ पर आ गया -1। ठीक है, यहाँ तक भी इसे कर सकते हो आप। अगर आपको लेना है एलसीएम लेना है तो उसके बाद एलसीएम लोगे तो बाहर के रहेगा, अंदर बच्चों एलसीएम लोगे यहाँ 4 आ जाएगा तो बनेगा 4x² माइनस एक्स और -4 इस तरह से बन जाएगा। ठीक, इस 4 को आप बाहर निकाल सकते हो तो बनेगा ये k/4 यहाँ पर 4x² माइनस एक्स और -4। ठीक है, अब इस k/4 को कोई एक और नया नंबर मान लो, इसको मान लेते हैं हम m मान लेते हैं, m टाइम्स ऑफ 4x² माइनस एक्स -4। यहाँ लिख सकते हो कि वेयर m इज इक्वल टू k/4। ठीक है, तो ये भी आपका आंसर बिल्कुल सही रहेगा। ठीक, तो ये था बच्चों हमारे पास एक्सरसाइज 2.2 का इंट्रोडक्शन, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके पास आएंगे। ठीक है।